अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले लेक्चर्स में जैसा कि हमने ग्रामर के हिस्से में पढ़ा था कि इसम सिफ़्त किसी शख्स की अच्छाई बुराई खूबी खामी को इसम सिफ़्त कहा जाता है। अब इसम सिफ़्त के साथ एक चीज़ और भी आती है, मौसूफ़, यानी जिस चीज़ की जिस शख्स की हम खूबी या खामी बयान कर रहे हैं वो चीज़ या वो शख्स जो है वो मौसूफ़ कहलाता है। हमने पढ़ी थी इसम सिफ़्त की इक़साम, सिफ़्त ज़ाती, सिफ़्त निस्बती, सिफ़्त अददी और मिक़दारी। इन दो सिफ़ात की हम लोगों ने पीछे डेफिनेशंस पढ़ी, इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ ली हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इसम अददी और मिक़दारी के बारे में। पहले बताऊंगी इसम अददी, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, आदाद से ये लफ्ज़ बना हुआ है और आदाद का मतलब होता है तादाद। इसम वो इसम जो शख्स या चीज़ों या मकामात की तादाद को ज़ाहिर करे इसम अददी कहलाता है। मसलन पाकिस्तानी टीम 12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है या 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं वगैरह वगैरह। अब इसम अददी की दो इक़साम हैं, मुअय्यन और गैर मुअय्यन। मुअय्यन वो इसम अददी जिससे मुकर्रा और ठीक तादाद मालूम हो। जैसा मैंने पहले आपको मिसाल दी है कि पाकिस्तानी टीम में 12 खिलाड़ी शामिल हैं या 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं, 12 केले होते हैं, या ये कमरा उस कमरे से 4 गुना बड़ा है, 5 खिलाड़ी या 10 किताबें। अब आते हैं सिफ़्त अददी की दूसरी किस्म, गैर मुअय्यन। सिफ़्त अददी की दूसरी गैर मुअय्यन किस्म, यानी जिससे ठीक तादाद मालूम ना हो सके, वो गैर मुअय्यन कहलाता है। जैसे कई लड़के, कई किताबें, चंद कुर्सियाँ या कुछ लोग। अब हम आते हैं सिफ़्त मिक़दारी की तरफ। मिक़दारी मतलब किसी चीज़ की मिक़दार, ऐसे तमाम अल्फाज जो किसी चीज़ की मिक़दार को ज़ाहिर करें सिफ़्त मिक़दारी कहलाते हैं। अब सिफ़्त मिक़दारी में भी सिफ़्त अददी की तरह दो चीज़ें हैं, मुअय्यन और गैर मुअय्यन मिक़दार। मुअय्यन मिक़दार जैसे किलो भर आटा, पाव भर चावल, 2 किलो चीनी, इस तरह से। और सिफ़्त गैर मुअय्यन मिक़दारी की जो मिसाल है वो उसमें होगी कि चंद किलो आटा। अब चंद किलो में कितने किलोग्राम शामिल हैं वो बाकायदा वाज़े नहीं किया गया। थोड़ा सा पानी मतलब कितना पानी होना चाहिए थोड़ी मिक़दार में, या थोड़ी मिक़दार कितनी बड़ी है, किस हद तक इसमें पानी शामिल है, कुछ लोग, या थोड़ा सा नमक। ये था सिफ़्त मिक़दारी की मुअय्यन और गैर मुअय्यन इक़साम। अब मैं आपको बताती हूँ इसम की इक़साम बलिहाज तादाद और बलिहाज जिन्स। इसम की दो इक़साम हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बलिहाज तादाद और बलिहाज जिन्स। बलिहाज तादाद उसमें आता है वाहिद, जमा, और बलिहाज जिन्स मुज़क्कर और मुअन्नस। बलिहाज तादाद में वाहिद वो कलमा है जो किसी एक शख्स, एक जगह या एक चीज़ के लिए बोला जाए, जैसे लड़का, औरत, शहर, मुल्क वगैरह। जमा वो इसम है जो एक से ज़्यादा अशख़ास, जगहों या चीज़ों के लिए बोला जाए, जैसे लड़के, औरतें, मुमालिक वगैरह वगैरह। अब हम आते हैं इसम की किस्म बलिहाज जिन्स, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर वो इसम है जो किसी चीज़ के नर को ज़ाहिर करे, मुज़क्कर कहलाता है। जैसे आदमी, शेर, मियाँ, बाप, चचा, ताया वगैरह वगैरह। मुअन्नस वो इसम
जो मादा को ज़ाहिर करे, जैसे औरत, चची, खाला, ताई, शेरनी, बकरी या मुर्गी वगैरह वगैरह। अब मैं आपको फ़ेल के बारे में बताऊंगी। फ़ेल और उसकी इकसाम। फ़ेल यानी किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के लिहाज से पाया जाए, फ़ेल कहलाता है। जैसे असलम दौड़ा, सना पढ़ रही है, खदीजा ने खाना खाया। इन मिसालों में दौड़ना, पढ़ना और खाना फ़ेल हैं। फ़ेल की आगे 3 इकसाम हैं: फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। माजी वो फ़ेल है जो गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, जो अब गुज़र चुका है और दोबारा नहीं आ सकता, माजी कहलाता है। जैसे असलम दौड़ा, फ़ेल माजी का सीगा है इसमें। फिर सना ने पढ़ा, अली सोया। ये सब काम माजी में यानी गुज़रे हुए ज़माने में हो चुके हैं। अब हम आते हैं फ़ेल हाल की तरफ। फ़ेल हाल वो फ़ेल है जिसमें कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है। जैसे लड़का भाग रहा है, असलम आया है, सना लिख रही है, ताहिरा खा रही है। इन सब का मिसालों में मौजूदा ज़माने की झलक है, यानी अब काम ये हो रहा है, तो इसे फ़ेल हाल कहते हैं। फ़ेल मुस्तकबिल वो फ़ेल जिसमें कोई काम आने वाले ज़माने में करने की बात की जा रही हो, यानी कोई काम आने वाले ज़माने में किया जाएगा। जैसे असलम दौड़ेगा, ताहिरा ख़त लिखेगी, सना स्कूल जाएगी, या नजमा सो रही होगी, सोएगी, नजमा सोएगी। इन सब मिसालों में आने वाले वक्त की बात की गई है, तो इसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। ये था बच्चों हमारा आज का ग्रामर का लेक्चर नंबर 13। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।